गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सुमंत्र जी महाराज श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जो संदेश आपके लिए भेजा है वह मैंने आपको सुनाया। आगे आप जैसा कहें वैसा मैं करूं, क्योंकि मैं आप पर बलिहारी हूं। विनती करके श्री सुमंत्र जी श्री रघुनाथ जी के चरण में पड़ गए और बच्चे की भांति रोने लगे। श्री रघुनाथ जी श्री सुमंत्र जी को उठा करके समझाना प्रारंभ किए, यह कहते हुए कि हे तात, आपने धर्म मार्ग को बहुत बारीकी से खोज किया है, छानबीन किया है, समझा है आपने। श्री रघुनाथ जी सुमंत्र जी को उसी प्रकार से समझा रहे हैं जिस प्रकार से माता श्री कौशल्या जी को समझा रहे थे, जिस प्रकार से अयोध्या वासियों को समझा रहे थे, उसी प्रकार से श्री सुमंत्र जी को श्री रघुनाथ जी समझा रहे हैं। बरस 4 विपिन बसी करि पितु वचन प्रमाण। प्रभु कहते हैं कि हे तात, आपसे धर्म के संदर्भ में सीखना चाहिए, न कि आपसे धर्म के संदर्भ में कहना चाहिए, क्योंकि आपने धर्म मार्ग को जहाँ पर जिस ग्रंथ में देश काल के अनुसार जैसा धर्म होना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, उनको आपने खूब समझा है। तात धर्म मत तुम सब शोधा। धर्म मग भी पाठ है, धर्म मत भी पाठ है। प्रभु धर्मात्माओं का नाम लेते हैं। सेवेदधीच हरिचंदन रेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सेवेदधीच हरिश्चंद्र नरेसा। शिविदधीच हरिश्चंद्र नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राजर्षि शिवी, महर्षि दधीसी, राजा हरिश्चंद्र, धर्म के लिए इन सभी ने बहुत कलेश सहन किए हैं। और रंती देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यो सही
संकट नाना। इसी अयोध्या कांड में राजा शिवी की चर्चा पहले हो चुकी है, जिन्होंने अपना अंग काट करके कबूतर के बदले में तराजू पर तौलना प्रारंभ किया था और अंत में अपने आप को उस पर रख दिया था। दधीची जी ने देवताओं के मांगने पर अपना शरीर प्रसन्नता के साथ दान कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन के निर्वहन के लिए, सत्य के निर्वहन के लिए अपने आप को काशी में जाकर के बेच लिए हैं, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किए। न शिवी ने धर्म का परित्याग किया, न दधीची ने, न हरिश्चंद्र ने। रंती देव, रंती देव की कथा भक्तमाल जी के 94 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी ने लिखी है। रंती देव, राजा रंती देव की कथा श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल के 94 कवित्त में कही है और श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय में इनकी कथा प्रस्तुत है। दुष्यंत के वंश में महाराज संकृति के पुत्र हुए हैं रंती देव। महाराज दुष्यंत के वंश में संकृति के पुत्र हुए हैं राजा रंती देव। बड़ा ही इनका विलक्षण स्वभाव रहा है। धन के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे। सहज रूप से जो धन प्राप्त हो जाता था उसका संग्रह नहीं करते थे। एक बार इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के सहित एक जंगल में जाकर के आकाश वृत्ति को धारण किया। आकाश वृत्ति को धारण किया। आकाश वृत्ति है क्या? तो इसके संदर्भ में इस प्रकार से समझना चाहिए आपको कि वहां रहना चाहिए जहां की कोई रास्ता न हो आने जाने का, जहां पर के लोगों का आवागमन न हो। ऐसी जगह में रह करके भजन करना, साधना करना, ये कहलाता है आकाश वृत्ति में रह करके साधना करना, भजन करना। आकाश वृत्ति का मतलब भी यही होता है कि कहीं से कोई आशा न हो और कोई ऐसा ठिकाना न हो कि जहां से धन का आगमन हो सके। उस स्थिति में रहना आकाश वृत्ति में रहना कहा जाता है। न खेती हो, न कोई व्यवसाय हो और किसी प्रकार से कहीं से कोई आने की संभावना न हो। अचानक, मतलब अमुक व्यक्ति हमें देंगे यह आशा न हो, अचानक कहीं से कोई ला कर दे दें, इसको कहते हैं आकाश वृत्ति में रहना। रंती देव महाराज 48 दिन तक बिना खाए पिए रह गए। 48 दिन तक। 49वें दिन
49वें दिन इनको प्रातः काल खीर और मोहन भोग प्राप्त हुआ। खीर और मोहन भोग, मोहन भोग माने हलवा। इन्होंने नित्य नियम से निवृत्त होकर के जब खाने के लिए बैठना चाहा तो इसी बीच एक ब्राह्मण दिखाई दिए। ब्राह्मण आ गए तो रंती देव ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आदर किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आइए पधारिए। बहुत अच्छा हुआ कि आपका आगमन हुआ। आप प्रसाद ग्रहण करें, फिर हम लोग बाद में पाएंगे। ब्राह्मण को खिला पिला करके संतुष्ट किया है रंती देव ने। ब्राह्मण देवता प्रस्थान किए हैं। इसके बाद जब भोजन करने के लिए प्रयास प्रारंभ करना चाहें, इसके बाद जब भोजन करना चाहा है इन्होंने, इसी बीच एक शूद्र आया है। उनको देखा तो रंती देव को उनके प्रति भी दया आ गई। बड़े दयालु हृदय इनका है, दयावान है ये। उनको भी पेट भर कर खूब बढ़िया से भोजन करवाया है। वह भी प्रस्थान किए। इसके बाद अब जो बचा है उसको पाने के लिए आप तीनों बैठे हैं, पत्नी, बेटे और आप रंती देव। इसी बीच एक नीच व्यक्ति आया जो संग में कुत्ता लिया हुआ है। उसने कहा, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाने को मुझे कुछ मिला नहीं। रंती देव ने कहा, आइए आइए, आपका स्वागत है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ उस नीच को, कुत्ते को, दोनों को खिलाया है। सब समाप्त हो गया। अब केवल पानी बचा है और वो पानी भी केवल एक लोग पी करके प्यास बुझा सकते हैं। इतना ही पानी बचा है कि इसी बीच एक चांडाल आ गए। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। रंती देव महाराज को बड़ी दया आई। इन्होंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु इन सब पर कृपा कीजिए। ऐसा इनका उदार भाव है। इन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए जैसे ही जल उनको दिया है, इतने में त्रिदेव वहां प्रकट हुए हैं और फिर तो आनंद ही आनंद छा गया है। कहने का भाव यह है कि इस प्रकार से 48 दिन तक भूखे रहना और 49वें दिन यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो उसको दूसरों को खिलाने में, औरों को खिलाने में बड़ा उत्साह होना और लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि इन सब का भोजन का प्रबंधन हो प्रभु। अपने लिए नहीं कहना, औरों के लिए कहना। ऐसे महाराज रंती देव। राजा बलि की कथा भी आपने सुनी है इसी कांड में, किस प्रकार से इन्होंने वामन भगवान को वचन दिया तो उस वचन से पीछे नहीं हटे। प्रभु कहते हैं, धर्म धरे ओ सही संकट नाना, रंती देव बलि भूप सुजाना। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम ने
निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य समाना दूसर धर्म न, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस बात को आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद और पुराण सब बखान किए हैं, सब बखान करते हैं। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जितने संसार में धर्म हैं सभी के मूल सत्य हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य के जैसा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सत्य पालन, जीवन में सत्य का पालन हो, सत्य बोलो, सत्य का ही पालन हो। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे हूँ पुर अपजस छावा। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा। मैं सोई धर्म, सोई माने वही, कौन? सत्य पालन धर्म। सुलभ करी पावा, सुलभता से मैंने पाया है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। मंत्री जी, हे तात, यदि उसका मैं परित्याग करूं तजे तेहूं पुर अपजस छावा। तजे माने त्यागने पर, तेहूं पुर माने तीनों लोक में, अपजस छावा अर्थात अपयश छा जाएगा, अपजस भर जाएगा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहूं पुर अपजस छावा। पिताजी की आज्ञा पालन। पितु आयसु सब धर्मक टीका। पितु आयसु सब धर्मक टीका। तो पिताजी की आज्ञा पालन ये सभी धर्मों का तिलक है, भूषण है। पिताजी के वचन को पालन करना। और जो धर्मात्मा लोग हुए हैं उन सबको धर्म मार्ग पर चलने में बहुत कष्ट सहना पड़ा है। किन्हीं को शरीर का परित्याग करना पड़ा है, किन्हीं को धन का परित्याग करना पड़ा है, पर मुझे तो कोई ऐसी बात है नहीं। मुझे तो बहुत आसानी से, बहुत सुलभता से धर्म मार्ग प्राप्त हुआ है। केवल पिताजी की आज्ञा को पालन करना है, और वो भी 14 वर्ष के लिए। मैं उनका परित्याग करूं, पितु आज्ञा पालन धर्म को परित्याग करूं,
तो तीनों लोक में अपजस छा जाएगा। लोग कहेंगे जिस वंश में हरिश्चंद्र हुए हैं, जिस वंश में महाराज रघु हुए हैं, जिस वंश में महाराज सगर हुए हैं, दिलीप हुए हैं, भगीरथ हुए हैं, एक से एक महान सुकृतिवान, जिस वंश की यह रीति रही है कि प्राण भले चला जाए पर वचन का त्याग न हो, उसी वंश में चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं कर पाए, वचन को पालन नहीं कर पाए। कहने का भाव यह है कि पितु आज्ञा धर्म को त्यागने पर पाप होगा और उसी पाप के कारण मुझे अपजस होगा, क्योंकि बिनु अघ अजस की पावई कोई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। संभावित का अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु, संभावित का अपजस लाहु। संभावित कहाँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। संभावित माने प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित पुरुष को अपजस का लाभ यदि हुआ, अपजस प्राप्त हुआ, तो मरण कोटि सम दारुण दाहु। कोटि माने करोड़ों मरण के समान उन्हें दारुण माने कठिन दाह प्राप्त होता है, उन्हें बहुत जलन होती है। संभावित कहाँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। संभावित कहाँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संभावितस्य चाकृतिर मरणादतिरेच्यते। तो जो प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं, उनको यदि अपजस प्राप्त हुआ तो उन्हें करोड़ों मरण के जैसा क्लेश प्राप्त होता है, बहुत कष्ट होता है। कहने का भाव यह है कि एक बार मरना तो ठीक है, लेकिन बार बार मरना ये ठीक नहीं है। बार बार मरना यह ठीक नहीं है। संभावित कहाँ अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। करोड़ों मरण के समान बहुत ताप होता है, दाह होता है। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिरे पातक लहूँ।
तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिरे पातक लहूँ। हे तात, तुम सन बहुत का कहो, आपसे मैं बहुत क्या कहूँ। फिरी माने उलट करके उत्तर देने पर मैं पाप प्राप्त करूंगा, मुझे पाप लगेगा। दिए उत्तर फिरी, फिरी माने उलट करके उत्तर देने पर, पातक लाहूं माने पाप पाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। तुम सन तात बहुत का कहूँ, मैं आपसे बहुत क्या कहूँ। कहने का भाव ये है कि आप सब प्रकार से समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये दोष लगेगा। आप खुद विचार कीजिए कि क्या मुझे धर्म पथ का परित्याग करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात कहे, तात करिए जन मोरी। तात करिए जन मोरी। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करबे कर जोरी। पितु पद गहि, मेरी ओर से पिताजी के चरण को गहि माने पकड़ करके, कोटि नति, कोटि नति माने करोड़ों, नति माने नमस्कार कहिएगा, और कर जोरी माने हाथ जोड़ करके विनती कीजिएगा। हे तात, मोरी कवनिहु बात की चिंता जनी करिए। आप कहिएगा कि राम ने कहा है कि हे तात, मेरी किसी भी बात की चिंता आप मत कीजिए। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी। कितना सुंदर श्रेष्ठ स्वभाव है श्री राम जी का। श्री राम जी पिताजी के लिए इस प्रकार से चिंतित हैं। अपनी ओर से कहते हैं कि आप मेरी ओर से उन्हें पांव पकड़ करके मेरा करोड़ों नमस्कार कहिएगा, एक दो नहीं करोड़ों, और हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहिएगा कि राम ने कहा है कि मेरे लिए किसी बात की चिंता कुछ मत कीजिए। बन मग मंगल कुशल हमारे, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे।
कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। और किसी बात की चिंता न करें। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रही भुआल सुखारी। फिर प्रभु कहते हैं तुम पुनि पितु सम, अति हित मोरे। बिनती करऊं तात कर जोरे। तुम पुनि पितु सम, अति हित मोरे। पुनि माने फिर, तुम माने आप। पिताजी के समान मेरे अति हितकारी हैं। फिर आप पिताजी के समान मेरे लिए परम हितकारी हैं। आप अति हितकारी हैं। वैसे हितकारी तो सभी मंत्री हैं, लेकिन आप विशेष हैं, अति हितकारी हैं। बिनती करऊं तात कर जोरे। हे तात, आपसे मैं विनती करता हूं, आप अपने कर्तव्य को पालन कीजिए। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितो सोच हमारे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। सब विधि माने सब प्रकार से, तुम्हारे माने आपके यही कर्तव्य हैं कि हमारे सोच में पिताजी दुख न पाव। दुख न पाव पितु सोच हमारे। हमारे सोच में पिताजी को दुख न हो। हमारे अर्थात मेरे लक्ष्मण जी और श्री सीता जी तीनों के लिए कहा हमारे। श्री रघुनाथ जी पिताजी के प्रति इतना प्रेम रख रहे हैं, इतनी श्रद्धा रख रहे हैं कि पिताजी को क्लेश न हो, इस बात को सबसे कहते हैं। जननी सकल परि तोष करी, परिपाय करि बिनती घनी। तुलसी करे हो सोई जतन जेहि, कुशली रही कौशल धनी। जननी सकल परितोष परिपाय करी विनती घनी। पुरजन परिजन सकल निहोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी। जेहिते राय भुआल सुखारी। श्री सुमंत्र जी से भी इस बात को कहते हैं कि दुख न पाव पितु सोच हमारे। अर्थात श्री राम जी के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि पिताजी ने मुझे वन दिया है। पिताजी के प्रति वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही निष्ठा, वही भाव। प्रभु चिंता करते हैं हमारे सोच में पिताजी को दुख न होवे। गोस्वामी जी कहते हैं सुनि रघुनाथ सचिव
संवादो सुनि रघुनाथ सचिव संवादो भयउ सपरिजन विकल निषादो सुनि रघुनाथ सचिव संवादो भयउ सपरिजन विकल निषादो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो। श्री रघुनाथ जी और सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी के संवाद को सुन करके निषादु सपरिजन विकल भयउ, निषाद राज अपने परिजन माने कुटुंबियों के सहित विकल हो गए। परिजन माने कुटुंबियों के सहित। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु। निषाद राज ने सब देखा है। श्री रघुनाथ जी के कहने पर बट के दूध ला करके दिया है। जब श्री रघुनाथ जी सिर पर जटा धारण किए हैं, बट के दूध से जटा बना लिए हैं, तो सुमंत्र जी महाराज श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करने लगे हैं। चरण पकड़ करके बालक की तरह रोने लगे हैं। श्री रघुनाथ जी मंत्री जी को उठा करके उन्हें समझाने लगे हैं। धर्मात्माओं का इतिहास स्मरण दिला करके अयोध्या नहीं लौटना चाह रहे हैं। इन सभी दृश्य को निषाद राज ने देखा। बड़ा करुण दृश्य है। मंत्री जी चरण पकड़ करके रोने लगे हैं। श्री रघुनाथ जी उन्हें उठा करके समझाने लगे हैं। दोनों तरफ से बड़ा ही करुण दृश्य है। इसलिए निषाद राज बड़े दुखी हो गए। निषादो जीव हिंसकः कहने का भाव, जंगल में रहने वाले निषाद का हृदय कठोर होता है। जब कठोर हृदय वालों पर ऐसा प्रभाव पड़ा तो कोमल हृदय वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो भयउ सपरिजन विकल निषादो। निषाद राज विकल हो गए परिवार के सहित, अर्थात इस करुण दृश्य को नहीं देख पाए। इसी बीच पुनि कछु लखन कही कटुबानी प्रभु बर जेऊ बड़ अनुचित जानी पुनि कछु लखन कही कटुबानी। पुनि माने फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटुबानी कही। प्रभु बड़ अनुचित जानी बरजेऊ। पुनि माने फिर श्री लक्ष्मण जी ने कटु वचन कहे। फिर श्री लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे हैं। श्री रघुनाथ जी बड़ा अनुचित समझ करके उन्हें प्रभु ने रोका है। श्री रघुनाथ जी ने बड़ा अनुचित समझ करके उन्हें रोका है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भैया। जो पिताजी श्री राम को वन दिए हैं, उन पिताजी के प्रति प्रभु की इस प्रकार से श्रद्धा देखते हुए
और सुमंत्र जी से संदेश भेजते हुए देख करके, सुमंत्र जी से पिताजी के लिए संदेशा भेजते हुए देख करके लक्ष्मण जी महाराज आवेश में आ गए। पिताजी के प्रति कुछ कटु कह गए, जो लोक शिक्षा के लिए अग्राह्य है, अनुचित है, उचित नहीं है। इसलिए श्री राम जी तुरंत श्री लक्ष्मण जी को रोक दिए। क्योंकि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ रहते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं बोल सकते, नहीं चल सकते हैं। तो कहीं लोग यह न समझे कि श्री राम जी की इच्छा से श्री लक्ष्मण जी ने पिताजी को कटु कहा है, इसलिए प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को तुरंत रोका है। और श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण जी के शब्द सुनने से लज्जित होना पड़ा है, संकुचित होना पड़ा है। जिनके वचन को मान करके हम इस प्रकार से वन में आए हैं, उनके प्रति दुर्वचन शोभनीय नहीं है, कटु कहना शोभनीय नहीं है। मानस जी में जहां भी इस प्रकार से कटु वचन दुर्वचन है, उसको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट नहीं किया है। जो पढ़ना चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पढ़ सकते हैं, परंतु गोस्वामी जी ने कहीं भी इसको खुलासा नहीं किया है। गोस्वामी जी का बहुत दूरगामी सोच है। जैसे मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, उसको भी नहीं कहा। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति कहे से दुर्बादा, उसको भी नहीं कहा। ते कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जादु धानी सब लागी करे विषाद, उसको भी नहीं कहा। उन्हीं कछु लखन कही कटुबानी, इसको भी स्पष्ट नहीं किया। गोस्वामी जी चाहते हैं श्रीमद् रामचरितमानस जी से कहीं किसी में गलत संस्कार ना आवे, गलत कोई शिक्षा न उन्हें प्राप्त हो, इसलिए बड़ी सावधानी से प्रस्तुत करते हैं। श्री लक्ष्मण जी का श्री राम जी में अत्यधिक प्रेम के कारण पिताजी के प्रति उनको रोष आ गया, इसलिए उन्होंने कटु कहा है। सकुचे राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिए जनि जाई, सकुची राम निज शपथ देवाई। श्री राम जी संकुचित होकर के निज शपथ देवाई माने अपनी शपथ दिलाए और कहा, मंत्री जी आपको मेरी सौगंध है, श्री लक्ष्मण का संदेश पिताजी को मत कहिएगा। श्री राम जी सकुचा गए। कहीं लोग यह ना समझे कि लक्ष्मण जी के वक्तव्य में श्री राम जी भी सहमत हैं, इसलिए सकुचा गए। प्रभु ने कहा, आपको मेरी सौगंध है, पिताजी से लक्ष्मण जी की बात मत कहिएगा। फिर सुमंत्र जी ने लक्ष्मण जी के नाम वहां क्यों लिए हैं? पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ा अनुचित जानी। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा।
श्री सुमंत्र जी ने फिर वहां क्यों कहा? क्या इनको श्री राम जी की शपथ ध्यान नहीं रहा? इसका समाधान यह है कि सुमंत्र जी ने केवल नाम भर लिया है, क्योंकि श्री चक्रवर्ती जी ने तीनों का संदेश पूछा है। कहो श्री राम लखन संदेशो। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? केवल इतना ही कहा, लखन कहे कछु बचन कठोरा। श्री सुमंत्र जी इसलिए कहने के लिए बाध्य हो गए क्योंकि श्री राम जी का वह शील स्वभाव श्री सुमंत्र जी के हृदय में ऐसा स्थान बना लिया, इस प्रकार से वह बैठ गया कि श्री सुमंत्र जी श्री राम जी के शील स्वभाव को कहने के लिए इस बात को चर्चा में लिए। श्री राम जी का स्वभाव बरजी राम पुनि मोहिनी हो रहा, बार बार निशपथ देवाई, लखन संदेश कही जन जाए। श्री राम जी मना कर दिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि श्री राम जी अपनी शपथ दिलाए हैं सुमंत्र जी को कि लक्ष्मण जी की बात पिताजी को नहीं कहिएगा। तो जिस प्रकार से सुमंत्र जी को मना किए हैं प्रभु अपनी शपथ दिला करके, वैसे श्री रामचरितमानस जी के पठन पाठन करने वाले, अध्ययन अध्यापन करने वाले, कथन श्रवण करने वाले को भी चाहिए कि श्री राम जी की इस बात को ध्यान में रख करके, भले ही अन्य रामायण में उसका स्पष्टीकरण है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने नहीं किया, हमारे गुरु जी ने नहीं किया, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, सही न सकहि सिए विपिन कलेशो। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, सही न सकहि सिए विपिन कलेशो। पुनि सुमंत्र भूप संदेशु का, पुनि माने फिर, सुमंत्र जी ने महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का संदेश सुनाया। प्रभु महाराजा श्री ने कहा है, श्री चक्रवर्ती जी ने कहा है कि श्री सीता जी बन के कलेश को नहीं सह सकती हैं। सिए विपिन कलेशु न सही सकहीं, श्री सीता जी बन के कलेश को नहीं सह सकती हैं। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिए विपिन कलेशु। श्री सुमंत्र जी इतने विह्वल हैं, इतने व्याकुल हैं कि जब प्रभु ने श्री लक्ष्मण का संदेश न कहने के लिए कहा, तब ध्यान में आया कि महाराज ने तो किशोरी जी के लिए भी संदेश भेजा है। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। सही न सकहि सिए विपिन कलेशु।
नहीं सह सकती। महाराज श्री ने कहा तो तुम विनय करेहु कर जोरी और फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जेहि विधि अवध आव फिरि सिया सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। जेहि विधि अवध आव फिरि सिया सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। सिया जेहि विधि अवध फिरि आव रघुबर ही तुम्हि सोई करनिया। प्रभु महाराज श्री ने कहा है कि श्री सीता जी जिस प्रकार से अयोध्या लौट कर आ जाएं, श्री सियाजू जेहि विधि माने जिस प्रकार से श्री अयोध्या जी लौट आवे, रघुवर को और तुमको अर्थात मेरे लिए कहा सोई करनिया माने वही करना चाहिए। प्रभु मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि महाराजा श्री अवधेश जी की इस शिक्षा को तो पूर्ति कर दीजिए आप। माना कि आप नहीं लौटेंगे। महाराज को भी संदेह था आपको लौटने में, पर श्री सीता जी को लौटाने के लिए उनकी बड़ी आशा है। इस शिक्षा को पूर्ति कर दीजिए। उन्होंने कहा है सासु ससुर अस कहे उस संदेशु पुत्र फिरिय बन बहुत कलेशु। आप उनको लौटा दीजिए। न तरुणी पट अव लंब विहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। न तरु निपट अवलंब विहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। न तरु माने नहीं तो, निपट माने बिल्कुल, अवलंब विहीना माने अवलंब के बिना, नहीं तो बिल्कुल अवलंब के बिना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। जी माने जैसे जल के बिना, मीना माने मछली नहीं जीती है, वैसे मैं जीवित नहीं रहूंगा। न तरु निपट अवलंब विहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। न तरु माने नहीं तो, निपट माने अतिशय, अत्यंत, अवलंब के बिना, सहारा के बिना मैं उसी प्रकार से जीवित नहीं रहूंगा जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को कहा है यही विधि करे हो उपाय कदम्बा फिरहित होई प्राण अवलंबा। यही विधि करहु उपाय कदम्बा फिरहित होई प्राण अवलंबा। नाही तो मोर मरण परिणामा। पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती है। दुआवली 317 और 18 में गोस्वामी जी ने लिखा
मकर उरगदादुर कमठ, मकर उरगदादुर कमठ, जल जीवन जल गेह। तुलसी ये कै मीन को, है साँच लो स्नेह। देहु आपने हाथ जल, मीन ही माहुर घोरी। तुलसी जियाई जो बारी बिनु, तो तु देहु कभी खोरी, तो तु देहु कभी खोरी। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री सीता जी के लौटने से मेरे जीने का अवलंब मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, मैं जीवित रह जाऊंगा, नहीं तो जीवित नहीं रहूंगा। और महाराज ने कहा, मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान, तहाँ तब रही सुखे नसिए। जब लगे विपत्ति बिहान, जब लगे विपत्ति बिहान। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी। मैके में, मैके माने नैहर में, माता के घर में, ससुरे माने ससुराल में। सकल सुख माने सभी सुख हैं। जब ही जहाँ मन मान, जब ही जहाँ मन मान, जब जहाँ मन माने, जब जहाँ मन माने, जहाँ अच्छा लगे, तब तह सिए सुखे न रही। कब तक? जब लगी विपत्ति बिहान। जब तक विपत्ति का बिहान माने अंत नहीं हो जाता, विपत्ति का बिहान नहीं हो जाता माने अंत नहीं हो जाता। विपत्ति रूपी रात्रि के अंत होने पर सुख का सवेरा होगा। तब तक बिहान माने प्रातः, सवेरा होना, विपत्ति का अंत होना। निशा घोर गंभीर बना पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान जिए, जायहु होत बिहान। मई के ससुरे सकल सुख। कन्या को मैके में ज्यादा मन लगता है, और वो भी कब? जब जीवन में कष्ट हो, विपत्ति हो, तब। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा है, मंत्री जी आप उनको कहिएगा, मई के ससुरे सकल सुख। नैहर में, ससुराल में सभी सुख हैं। जब उनको जहां मन माने, जहां अच्छा लगे, तब वहीं पर सुखपूर्वक रहेंगे श्री सीता जी। कब तक? जब तक विपत्ति का बिहान नहीं हो जाता, अंत नहीं हो जाता। जैसे रात्रि का बिहान, वैसे विपत्ति का बिहान, यूँ समझना चाहिए। बिनती भूप किन्हीं जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। आरती प्रीति न सो कही जाती। बिनती भूप किन्ह जेहि भांति। भूप जेहि भांति बिनती किन्ह। भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जिस प्रकार से विनती की है, आरती प्रीति न सो कही जाती।
सो माने वह आरती, आरती माने दुख दीनता, प्रीति न कही जाती। वह आरती माने वह दुख, वह दीनता, वह प्रीति मुझसे नहीं कही जा सकती प्रभु। प्रभु महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने, पिताजी ने जिस प्रकार से विनती की है श्री सीता जी को लौटाने के लिए, वह आरती, वह प्रीति मुझसे नहीं कही जा सकती। आरती माने दुख। आप कहेंगे श्री चक्रवर्ती जी ने विनती की है, ये तो उचित नहीं लग रहा है। देखो भाई, प्रेम में मर्यादा का निर्वहन कहाँ हो पाता है? प्रेम में मर्यादा कहाँ है? अतिशय प्रेम के कारण विनती करना भी शोभनीय है। पेतो संदेश सोनी कृपा निधाना, सियहि दीन्हि सिख कोटि विधाना। पितु संदेश सुने कृपा निधाना, सियहि दीन्हि सिख कोटि विधाना। कृपा निधान प्रभु ने पिताजी के संदेश को सुन करके कोटि विधाना माने करोड़ों प्रकार से श्री सीता जी को शिखावन देना प्रारंभ किए। बहुत शिक्षा दिए हैं। किशोरी जो इस पर जिस प्रकार से प्रार्थना किए हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं।